हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं व्याकरण का पार्ट 18 पार्ट हो चुका है। ये 19वां पार्ट है। वाक्य के प्रकार हम देखेंगे। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और उसका अर्थ क्या होता है, कौन से प्रकार को किस तरह से पहचानते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जिससे अच्छे से आराम से समझ में आ जाए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं। इसके लिए हम पहले कुछ सेंटेंस देखेंगे, फिर आगे समझेंगे। जैसे निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नंबर 1, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। दूसरा, कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। इन दोनों वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसीलिए ये दोनों सरल वाक्य हैं। जहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, मतलब एक ही कर्ता और एक ही कर्म हो, तो भी क्या होता है? सरल वाक्य होता है। इसी तरह से आगे देखेंगे। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। यहाँ पर भी हम कुछ वाक्य देखेंगे, इसके बाद सेंटेंस देखने से समझ में आ जाएगा। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ पर देखो, पहला कार्य क्या हुआ? सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। हमारी हेडिंग ही थी संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब साथ में। यहाँ पर देखो, सावित्री 2 कार्य कर रही है। पहले हताश हो गई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। दूसरा है, तुम सुंदर हो परंतु, ये देखो परंतु से सेंटेंस को जोड़ा गया, मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को सिर्फ कष्ट देती हो। दोनों वाक्यों में 2-2 सरल वाक्य हैं कि नहीं है? यस। जो क्रमशः और, तथा, परंतु अव्यय जोड़ने पर एक ही वाक्य में परिवर्तित हो गए हैं। किनके द्वारा? और, तथा, परंतु, अथवा, इन सबको लगाकर फिर आगे हम सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं, तो वो कहते हैं संयुक्त वाक्य। ये दोनों वाक्य कौन से वाक्य हैं? संयुक्त वाक्य हैं। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। किसे? 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। अधिक सरल वाक्य ही मतलब क्या है? जैसे देखो, तुम सुंदर हो, ये वाक्य पूर्ण हो गया। परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो, दूसरा भी पूर्ण हो गया। सरल वाक्य का मतलब होता है एक सेंटेंस में कोई मीनिंग समझ जाए। उसी तरह से इसमें 2 सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग समझ रहा है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। जब एक दूसरे पर आश्रित होंगे तो मिश्र वाक्य बन जाएगा। ओके। तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। चलो हम तीसरा देखेंगे, मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मैंने बच्चे को बताया कि कुमाऊनी संस्कृति का केंद्र अल्मोड़ा है। मैंने बच्चे को बताया कि, अब की आने से सस्पेंस हो गया कि आगे क्या बताया गया वो जानना है, क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। कुमाऊनी संस्कृति का, अब यहाँ का के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। का संस्कृति का क्या? केंद्र अल्मोड़ा है। ओके। इस तरह से दूसरा सेंटेंस है, मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं जो
परोपकारी होते हैं। मनुष्य उन प्राणियों का आदर करते हैं। अब हमें ये पता करना पड़ेगा किन प्राणियों का, जो परोपकारी होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हो, उसे ही मिश्र वाक्य कहेंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर सरल वाक्य में सीधा सा एक वाक्य था और संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य थे, 3 वाक्य रहेंगे, लेकिन उसके भी एक एक वाक्य के अर्थ अस्पष्ट हो रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य में एक वाक्य पूरा होता ही नहीं, उसी पे आगे वाला आश्रित होता है। जैसे देखो, मनुष्य उन प्राणियों का, किन प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। जब हम आगे का नहीं सुनेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। एक दूसरे में मिक्स है, इसलिए यह क्या है, मिश्र वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य एक मुख्य और एक गौण है। पहला मुख्य है, दूसरा गौण है। वाक्य से मिलकर बना है, ये मिश्र वाक्य है। जो वाक्य एक मुख्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्यों से मिलकर बना हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता। गौण वाक्य अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता जब तक मुख्य वाक्य न ध्यान आए सामने। वाक्यों से मिलकर देखो, जो वाक्य एक मुख्य और एक या एक से अधिक गौण, मतलब मुख्य तो एक ही होगा लेकिन गौण एक ही जरूरी नहीं है, एक से अधिक भी हो सकता है। वाक्य से मिलकर बना हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। अगर मुख्य वाक्य नहीं है तो गौण वाक्य को हम समझ नहीं सकते। ओके, चलो इसी के आधार पर हम भी कुछ स्वाध्याय देखेंगे। हमने अभी देखा वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल सा होता है, एक सेंटेंस में अर्थ समझ में आ जाता है। संयुक्त वाक्य और अथवा या परंतु से जोड़ा जाता है। आगे एक से अधिक सरल वाक्य मिल के बना होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी उसी के आधार पर गौण वाक्य होते हैं, जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलो हम स्वाध्याय देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार पहचान कर लिखो। हवा का एक तेज झोंका आया और उसने शकुन को चांद पर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर और से जोड़ा गया है तो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। दूसरा देखते हैं, आदित्य की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसके पिताजी की छुट्टी मंजूर हो गई। अब यहाँ पर खुशी का ठिकाना न रहा, जब से हमें आगे का सस्पेंस हो गया, जानना जरूरी है। मुख्य वाक्य हो गया, अब गौण वाक्य हमें देखना है, किसकी, पिताजी की छुट्टी मंजूर हो गई। तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य। अगला सेंटेंस, शकुन ने स्वप्न देखा। ये क्या हो गया, सीधा सा अर्थ है, शकुन ने स्वप्न देखा, तो सरल वाक्य हो गया। क्या हो गया, सरल वाक्य। अगला है, मोहन ने महीने भर इतनी मौज की कि विद्यालय का काम अधूरा रह गया। इतनी मौज की, विद्यालय का काम अधूरा रह गया। ये क्या हो रहा है, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। 5वां, जौहरी ने हीरा खरीद लिया। ये भी क्या है, सरल वाक्य है, सिंपल सा समझ में आ रहा है। आपको दिखा दूं, ये देखो सरल वाक्य लिखा है, इसे हम हटा नहीं सकते इसलिए हमने हटा के दिखा दिया, सरल वाक्य। 6वां देखो, मैं दिल्ली वापस आया परंतु रास्ते भर काठमांडू के बारे में सोचता रहा। अब ये देखो, एक पे दूसरा आश्रित है, क्या हो गया, संयुक्त वाक्य है। धन्यवाद। हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।